अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर हमारी और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको जो है वो हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप ये व्लॉग 12 बजे के बाद देख रहे हैं तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और अगर आप लोग ये व्लॉग 12 बजे से पहले देख रहे हैं तो आप लोगों को जो है वो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और आने वाला साल उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और हम सब के लिए जो है वो खुशियाँ लाए और हम सब के जो हालात हैं और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसको अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करे। बहुत से सवालात होते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं कि जब भी साल का आगाज़ होता है तो बहुत से ऐसे सवालात अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो ऐसे सवालात होते हैं कि क्या ये हुकूमत अब टिक पाएगी भी या नहीं 2025 में। और एक बहुत बड़ा सवाल जो ये किया जाता है कि खान साहब की रिहाई मुमकिन है या नहीं 2025 में। तो इस हवाले से जो है वो तफसील से बात करते हैं और इसको एनालाइज़ करते हैं मौजूदा हुकूमत का जो स्टेटस इस वक्त चल रहा है, और दूसरा इमरान खान साहब के हवाले से और PTI के हवाले से जो है वो थोड़ी सी तफसील से आज बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं। आप जानते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत चल रही है 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे, तब से अब तक अगर हुकूमत की पोजीशन के ऊपर बात की जाए या हुकूमत की ओवरऑल अगर बात की जाए तो हुकूमत इस वक्त जो है वो बिल्कुल सेफ़ साइड है। बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो मामलात हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। थोड़े बहुत किसी हद तक ख़राब होंगे लेकिन ओवरऑल जो स्टेटस है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो वो मामलात हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। थोड़े बहुत ख़राब होंगे जैसे मैंने आपको बताया, और वो भी इकॉनमी का मसला है। लेकिन इकॉनमी भी आप जानते हैं कि इस वक्त वफाकी वज़ीर ख़जाना कौन है, वो वाया इस्टेब्लिशमेंट ही नून लीग के अंदर है। उनका हालांकि नून लीग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इकॉनमी किस तरह से संभाली हुई है कि जो समधी हैं नवाज़ शरीफ साहब के, इसहाक डार साहब, उनको ये वजारत नहीं दी गई और जिनको दी गई है उनको वाया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू लाया गया है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। तो उसके ऊपर थोड़े से जो है वो मामलात हैं इकॉनमी के ऊपर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ओवरऑल अगर हुकूमत की सिचुएशन या हुकूमत का इस वक्त पोजीशन के ऊपर बात की जाए तो वो बिल्कुल जो है वो सेट है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उन्हें इतना कोई मसला नहीं है। आगे चल के क्या होता है इस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब के ऊपर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, या PTI के ऊपर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर खान साहब के ऊपर जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे। PTI की मुश्किलात मेरा ख्याल है कि जनवरी 2024 से अगर बात की जाए और अब जनवरी 2025 आने वाला है तो PTI की मुश्किलात में जो है वो कोई कमी नहीं हुई अब तक। मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी इतनी ही मुश्किलात थी और आज भी इतनी ही मुश्किलात है। और ख़ान साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो ख़ान साहब के लिए भी मेरा ख्याल है कि मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। ख़ान साहब के लिए भी मुश्किलात वैसी की वैसी ही हैं अभी तक, और PTI के लिए भी जो है वो वैसी की वैसी ही अभी तक मुश्किलात चल रही हैं। दूसरी बात ये कही जाए कि KPK के अंदर उनकी हुकूमत अभी भी है और वो पहले से ही थी, और गंडापुर साहब वहाँ पर हैं। और गंडापुर साहब के हवाले से PTI के जो पुराने लोग हैं, अब पुराने लोग अगर मैं कह रहा हूँ ना तो बहुत पुराने लोग जो PTI के अंदर तकरीबन 10-15 साल से हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब गंडापुर साहब जो हैं वो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। ये उनको भी नाराज़ नहीं करते और ये इधर भी नाराज़गी जो है वो होने नहीं देते। आपने इसकी एग्जांपल्स अब आपको बहुत सारी दे सकता हूँ। आपने माजी में बहुत से एहतजाज या धरने देखे होंगे जिसके अंदर गंडापुर साहब ने दोनों जानिब जो है वो विकेट की खेला है। लेकिन गंडापुर साहब बड़े पुरुमीद है और उनको पता है कि जनाब उनका जो ओहदा है वो इस वक्त उनको कोई भी जो है वो उनके ओहदे से नहीं हटा सकता। इस वक्त वो CM है, आप भी जानते हैं। दूसरा खान साहब हों, पार्टी के दूसरे लोग हों, वो उनसे बड़े नाराज़ हैं, लेकिन वो बड़े पुरुमीद हैं। उनको पता है कि उनको इस वक्त ओहदे से जो है वो कोई भी नहीं हटा सकता। उन्होंने सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को, ज़ाहिर बात है, वो कंट्रोल किया हुआ है कि वो दोनों जानिब खेल रहे हैं। ये PTI के पुराने लोग कहते हैं। अब आ जाते हैं खान साहब के ऊपर। खान साहब के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि खान साहब की मुश्किलात में जो है वो आए दिन इजाफा ही होता है, कमी अब तक नहीं हुई। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं। मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि खान साहब की मुश्किलात में कमी कैसे हो सकती है और इजाफा कैसे हुआ। इजाफा इस तरह से हुआ कि खान साहब एक तो जेल के अंदर इस वक्त जो है वो बड़े डिप्रेस्ड हैं। बड़े डिप्रेस से मुराद वो काफ़ी गुस्से में भी हैं। अभी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वो काफ़ी गुस्से में है जेल के अंदर। इसकी वजह क्या है? क्योंकि खान साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं मामलात चाहता था, या जिस तरह से मैं चाहता था कि धरने हों, या जिस तरह से मैं चाहता था कि एहतजाज हो, या जिस तरह से मैं चाहता था कि जलसे हों, उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही, या पार्टी उस तरह से कर नहीं रही। अब इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अब जारी बात है उसकी एक डिटेल डिफरेंट है, वो डिटेल में जाएंगे तो मामला जो है वो बहुत आगे चलेंगे। लेकिन ओवरऑल खान साहब इस वजह से गुस्से में हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मामला जिस तरह से मैं चाह रहा था पार्टी उस तरह से जो है वो चल नहीं रही। अब इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो आर्मी चीफ हो गया, क्योंकि जब जनरल बाजवा का दौर ख़त्म होने वाला था तो उस वक्त PTI ने ये ख्वाहिश की थी, या PTI ये चाह रही थी कि उनकी मर्ज़ी का जो है वो आर्मी चीफ आए, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बन गए और PTI की मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ गई। उसके बाद जनाब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा का जब टन्योर ख़त्म हो रहा था उसमें बहुत सा
बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई, पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन पीटीआई को एक उम्मीद थी और एक उम्मीद की किरण थी कि इनका दौर जब ख़त्म होगा तो सीनियरिटी के हिसाब से अगर अगले चीफ जस्टिस को देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे। और पीटीआई ने बड़ा जोर लगाया और बड़ी कोशिशें की। और अब भी आपको याद हो कि चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर जो है वो यही कहा गया है कि चीफ जस्टिस जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनाया जाए। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बने, चीफ जस्टिस जो है वो याया अफरीदी को बना दिया गया। और जो आइनी बेंच बनाया गया उसका सरबराह भी आप जानते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाया गया। तो वहाँ से भी जो है वो पीटीआई को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, वहाँ से भी पीटीआई की मुश्किलात में जो है वो आए दिन इजाफा होता रहा है। इसके बाद तीसरी उम्मीद पीटीआई को थी कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होना है इसके अंदर हमें वोट ही इतना पड़ेगा कि वो जो है वो इनसे कंट्रोल ही नहीं किया जाएगा या धांधली जो है वो हो ही नहीं सकेगी। अब मैं ओवरऑल खुल के बात करते हैं क्योंकि बात हो रही है तो फिर बात खुल के करनी चाहिए। अब 8 फरवरी को फिर इतनी धांधली हुई या इस तरह से मैन्युपुलेट किया गया चीज़ों को कि अल्टीमेटली जो है वो पीटीआई को उसके अंदर भी शिकस्त हो गई और हुकूमत बन गई नून लीग की, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत हो। लेकिन इस वक्त सारी वजारतें जो है वो नून लीग के पास ही हैं। तो उधर से भी खान साहब को बड़ी मायूसी हुई और ज़ाहिर बात है वो भी एक परेशानी थी क्योंकि खान साहब ने ये सोचा था कि 8 फरवरी को जो है वो आवाम निकलेगी और वोट इतना देगी कि इनसे जो है वो मैनेज ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर बात है उस दिन धांधली इतनी वो मैनेज भी हो गई चीज़ें और सब कुछ हो गया और नून लीग की हुकूमत बन गई। अब चौथी जो उम्मीद है वो आने वाले दिनों में खान साहब वो उम्मीद लगा कर बैठे हुए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर जो है वो उम्मीद लगाई हुई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और वो पीटीआई को जो है वो इन मुश्किलात से निकाल लेंगे। अब इसमें भी 2-4 चीज़ें। अब इसमें आपको याद हो कि मैंने गुज़िश्ता 3-4 व्लॉग्स के अंदर एक बात की थी कि जो बाहर लीडरशिप इस वक्त बैठी हुई है उनकी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो एक इन्विटेशन भिजवाया जाए और जिसमें खान साहब को जो है वो इन्वाइट किया जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब में। इसके लिए पीटीआई ने बड़ी कोशिशें की। वो आपको याद हो कि मैंने एक फ़ोन कॉल का भी आपके साथ जिक्र किया था और उसका भी अहवाल आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो कहा जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो बाहर से प्रेशर डलवाया जाए। लेकिन बात वहाँ पे आती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर बात आती है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये एक इतना बड़ा मसला नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई या पीटीआई एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला है, मैं ये नहीं कह रहा कि मसला नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े मसाइल उनके पास होंगे जब वो हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद हलफ उठाएंगे या जब वो इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो उनके पास बहुत सारे मसाइल होंगे। वो मसाइल कैसे होंगे? रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है वो मसला हो गया और उसके बाद जो जंग चल रही है गज़ा के अंदर वो मसला एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये एक छोटा सा मसला है, इतना बड़ा मसला नहीं है कि ट्रंप साहब जैसे ही ओहदा संभालेंगे और वो कहेंगे कि जनाब खान साहब को सबसे पहले जो है वो बाहर निकाला जाए। ये एक छोटा सा मसला है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से ट्वीट नहीं हो रही, उसकी कोशिश भी की जा रही कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो ट्वीट हो या वहाँ से इन्विटेशन आए, लेकिन वो नहीं आ रहा। तो रिचर्ड ग्रेनेल के थ्रू ही काम चलाया जा रहा है और वही जो है वो ट्वीट्स वगैरह किए जा रहे हैं। अब मामलात इनविटेशन के ऊपर फंसे हुए। इनविटेशन अगर आ भी जाता है ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अगर इनविटेशन आता है मतलब ये कोई छोटी बात नहीं होगी, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन अब अगर इनविटेशन आ भी जाता है तो एक चीज़ आप जेहन में रखिएगा कि जब ऐसे मामलात होते हैं ना हुकूमत तो हुकूमत, तो इसमें डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का जो है वो बड़ा ख्याल रखा जाता है और उससे बाहर नहीं निकला जाता और अपोजिशन जमात को जो है वो इन्वाइट नहीं किया जाता और आम तौर पर जो है वो इनका बड़ा ख्याल रखा जाता है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का। तो क्या रिपब्लिकन जब आएगी, अब रिपब्लिकन के अंदर भी खान साहब के बड़े हिमायती हैं, बहुत लोग हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई के हक में ट्वीट्स करते हैं, लेकिन क्या डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को तोड़ा जाएगा वहाँ पर और खान साहब को इन्वाइट किया जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक बहुत छोटा सा मसला है और मेरा ख्याल है कि जब वो इक़्तिदार के अंदर आएंगे और उसके बाद फिर चीज़ें, अगर प्रेशर आता भी है मिसाल के तौर पे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से प्रेशर आता है, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जब वो इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो वहाँ से प्रेशर आता है, तो फिर सवाल ये है कि प्रेशर कितना आता है, क्योंकि एक हद तक जो है वो यहाँ से भी प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा या एक हद तक जो है वो प्रेशर को बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ से प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ से ज़ाहिर बात है मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब वो इक़्तिदार के अंदर आएंगे और किस हद तक जो है वो प्रेशर आएगा। अगर प्रेशर आता है तो ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मसले बनेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए या हुकूमत के लिए मसला नहीं बनेगा, मसला बनेगा, लेकिन ये देखना होगा कि प्रेशर किस नौइयत का आता है। अब ज़ाहिर बात है हल्का सा प्रेशर आए तो उसके ऊपर तो हुकूमत हिलेगी भी नहीं। अब रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट से आप ले लें तो उसके ऊपर हुकूमत अभी तक इतना खासा कोई तवज्जो नहीं दे रही, तो प्रेशर देखना पड़ेगा कि कितना प्रेशर आएगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल, अब 2025 का आगाज़ होने जा रहा है, ज़बान ज़द आम एक अल्फाज होता है कि खान साहब की रिहाई क्या 2025 में हो सकेगी। तो इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो पीटीआई के अंदर इस वक्त जो है वो 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। अब ये हर कोई जानता है, अब ये वो लोगों के हवाले से 2 ग्रुप्स नहीं बने हुए, पीटीआई के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक सियासी ग्रुप है
और दूसरा उनका सोशल मीडिया का ग्रुप है। अब ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी जमात है जिसका सोशल मीडिया का ग्रुप जो है वो इनकी सियासी जमात से बहुत आगे चला गया है। मेरा नहीं ख्याल कि बैरिस्टर गौर साहब ने भी अगर कोई ट्वीट करवाना हो तो वो वहाँ से परमिशन लेते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो डायरेक्ट जो है वो खान साहब के पास है सोशल मीडिया, और ये सियासी लोग भी जारी बात है खान साहब के पास है, लेकिन वो एक तो वो बाहर बैठे हुए और दूसरा वो रिपोर्ट खान साहब को डायरेक्ट करते हैं और वो बहुत आगे निकल गए इनसे। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपने माजी में भी देखी होंगी कि वो उनका सोशल मीडिया ग्रुप जो है वो इनसे बहुत आगे निकल गया हुआ है, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो वो पहले कर देते हैं और उनकी जो पीटीआई की टॉप की लीडरशिप है वो बाद में कर रही होती है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो सिविल नाफरमानी की तहरीक ही आप देख लें। इसका सबसे पहला ऐलान जो है वो पीटीआई की सोशल मीडिया की जानिब से किया गया था और वो इस वक्त बाहर बैठे हुए, और अभी तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इनकी लीडरशिप बैठी हुई है उन्होंने अभी तक नहीं कहा कि जनाब खान साहब की जानिब से जो है वो फाइनल कॉल दे दी गई है। और अलीमा खान साहिबा ने कल गुफ्तगू करके कहा कि खान साहब ने जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दे दी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो इनसे जो है वो बहुत आगे निकल गए। और पीटीआई की जो मुश्किलात में इजाफा है इसकी एक बहुत बड़ी वजह इनकी सोशल मीडिया टीम ही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की जाहिर बात है ये समझती है कि ये बेलगाम है बहुत सारे, और इनका जो दिल में आता है वो ये लोग कह देते हैं, और एक ये लोग बैठे हुए भी बाहर हैं। तो जो पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है इसकी एक बहुत बड़ी वजह इनकी सोशल मीडिया टीम भी है, क्योंकि वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर जो लीडरशिप इस वक्त बैठी हुई है उनको इस ट्वीट या इस जो वो बात कर रहे हैं उससे इनको किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी रुकावट अगर मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात की जाए एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान या खान साहब के दरमियान, जो रुकावट है वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द का लक़ब दिया गया है ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है इनको ही दिया गया है, और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे ये दहशतगर्द हैं, इसी तरह से जो है वो ट्रीट किया जाएगा भी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिजिटल दहशतगर्द का जो लक़ब है ये इनको ही दिया गया है। अब आ जाते हैं सियासी बंदों के ऊपर। पीटीआई के बहुत सारे ऐसे सियासी बंदे हैं जिनके ताल्लुकात जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, और ये कोई आज के ताल्लुकात नहीं, ये बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मतलब अगर मैं आपको नाम बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये नाम, यार मैं तो ये समझता था कि खान साहब का बहुत बड़ा पक्का सपोर्टर है और ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उनके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई आज के नहीं है, ये बहुत पुराने 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने ताल्लुकात हैं। और ये आप ये ज़हन में ना रखिएगा कि ये पार्टी जो छोड़ जाते हैं, ये पार्टी जैसे वहाँ से सिग्नल आता है ना तो ये छत बदल लेते हैं। अभी कुछ लोग छोड़ कर गए हैं, बहुत सारे अभी बाकी हैं। ये मैं आपको, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी कुछ लोग छोड़ कर गए हैं और बहुत सारे अभी बाकी हैं। ये बस अफवाहें ही हैं कि ये पक्का सपोर्टर है और ये नहीं छोड़ेगा और ये सब कुछ, और उन्होंने छोड़कर उस पार्टी में चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको एक सिग्नल आएगा और ये छत चेंज कर लेंगे। तो ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाएंगे, और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। अभी बहुत सारे जो हैं वो बाकी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो खान साहब की मुश्किलात में जो है वो अभी तक तो कोई कमी नहीं आई, और मेरा ख्याल है कि इजाफा हुआ है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है। और रिहाई के हवाले से अगर बात की जाए तो वो मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब उनकी उम्मीद है और वही उनके लिए जो है वो एक आखिरी किरण है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं, उनका रिएक्शन किस तरह का आता है या क्या कुछ होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी तक की सिचुएशन के ऊपर अगर बात की जाए तो खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं नजर आ रही। लेकिन हुकूमत के हवाले से अगर मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, तो नून लीग ने आपको बताया अपना वोट बैंक जो है वो जाहिर बात है उनका ख़त्म हो गया, और उनकी फॉलोअरशिप उस तरह से नहीं रही जिस तरह से माजी में होती थी। सब कुछ ख़त्म हो गया। नून लीग के पास इस वक्त सिर्फ वजारतें बनी हैं और वजारतें बची हैं, और उन वजारतों में उनको पता है कि उनका चचा वज़ीर आज़म है और भतीजी जो है वो सीएम पंजाब है। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो इंटरव्यूज़ नहीं देते, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो इंटरव्यूज़ नहीं देते। वो ये क्लेम करते हैं कि उनकी खामोशी के अंदर जो है वो उनके पास सारी वजारतें हैं। अब आने वाले दिनों में ना रहें, क्योंकि आगे इस्टेब्लिशमेंट के बाद बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। ये नहीं कि उनके पास नून लीग का आखिरी चॉइस है, और ये हुकूमत को भी पता है कि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। जैसे खान साहब कहते थे कि मेरे अलावा इनके पास चॉइस कौन सी होगी, तो देखें हुकूमत आ गई नून लीग की, और नून लीग को भी ये चीज़ पता है कि उनके पास चॉइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। उनके पास चॉइसेस की कमी नहीं है, चॉइस वो बना लेते हैं अल्टीमेटली। अगर ना भी बन रही हो तो चॉइस वो बना लेते हैं जब उनको चीज़ें जो है वो समझ में ना आ रही हो। तो ये ओवरऑल थोड़ी सी सिचुएशन थी और थोड़े से कुछ सवालात थे जो मैंने आपके सामने रखे। जाहिर बात है नए साल का आगाज़ होने जा रहा है, तो मैंने मामलात के हवाले से आपको आगाह किया। खान साहब की रिहाई के हवाले से जो मैंने बीच में सवाल बताया आपको, और उस हवाले से जो है वो तफसील से बात भी की। अभी तक की सिचुएशन के ऊपर बात की जाए तो खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं नज़र आ रही। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ओहदा संभालेंगे तब शायद मामलात बदल जाए, तो वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि पीटीआई की आखिरी किरण जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ही है इस वक्त। और तीन जो दूसरी मैंने आपको बताई हैं उसमें जाहिर बात है पीटीआई को मायूसी हुई है। अब एक आखिरी किरण डोनाल्ड ट्रंप है। अब देखते हैं वो ओहदा संभालते हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।